भूतनी कड़ी 10 तो रात उतर चुकी थी। अमर के घर दादा जा चुका था। वहाँ थे अमर और वो भूतनी चांद कौर। भूतनी चांद कौर जो आई थी अमर का काम तमाम करने के लिए, लेकिन जब उसे मालूम हुआ कि जिस घड़े की उसे तलाश है, जिस घड़े को हासिल करने के लिए वो आई थी, वो कहाँ दबा है ये तो उस अमर को ही पता है। तो मन ही मन सोचने लगी, अगर इसका काम तमाम कर दिया, अगर इसे डराया धमकाया तो ये घड़े का पता नहीं बताएगा। थोड़ी सी मोहब्बत उससे जताऊं तो ये उस घड़े का पता बता देगा। मुड़ी अमर की ओर मुस्कुराकर बोली, अमर, इस घर में मेरे रहने का कमरा कौन सा है? वो जहाँ मैं सो सकूं? वो तो यही है। एक कमरे की ओर इशारा करके अमर ने कहा। एक ही चारपाई है, उस पर तुम सो जाना, दूसरी है नहीं, कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी। तो तुम कहाँ सोओगे? मैं चटाई लेकर बाहर सो जाता हूँ, इस सर्दी में, इस ठंडक में अच्छा नहीं लगता। क्यों नहीं तुम भी? ना 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 ना, जैसा आप सोच रही हैं ऐसा नहीं। चांद कौर मैडम, मैं ऐसा नहीं हूँ, इतना गिरा हुआ नहीं। मैं चलता हूँ, बाहर सो जाता हूँ आज, कल को जेब में पैसे हैं, एक चारपाई का और इंतज़ाम करता हूँ। तभी उसके ध्यान में आया, हो जेब में जो पैसे हैं वो तो सेठ को लौटाने पड़ेंगे। अब काम तो हो नहीं पाएगा, ये पैसे लौटाने ही पड़ेंगे। तो ये सोचकर वो मुड़ा चांद कौर की ओर, बोला, चांद कौर, मुझे ना थोड़ा सा काम है, बाज़ार में जाकर आता हूँ। इस वक्त? हाँ, इसी वक्त काम है, कहकर निकलिए बाहर की ओर। बाहर खुली सड़क पर पैदल चलते हुए उसके टूटे हुए दिल से एक गाना फूटा। लगा गाने, मस्ती में गाने, दिल का खिलौना हाय टूट गया, कोई लुटेरी आके लूट गई, कोई लुटेरी आके लूट गई। बेतुके गाने को बेसुरे सुर में जब लोगों ने सुना, आते जाते लोगों ने सुना, तो मुस्कुरा दिए, मन में सोचते होंगे दीवाना है, दिल जला है, किसी लड़की ने इसे धोखा दिया होगा, तभी ऐसे बुझे बुझे गाने गा रहा है। जब अमर को एहसास हुआ कि भाई मेरा गीत आते जाते राही उसके गाने को ज़्यादा ही एंजॉय कर रही हैं, तो चुप कर गया। शर्म की लाली उसके चेहरे पर आ गई, चुप कर गया। सोचने लगा, चलो ये माल जिसे मैंने चुबारा डालना था अब तो पास नहीं रहेगा। ओहो, ये भूतनी चांद कौर कहाँ से आई, क्यों आई? इसने तो बंद करवा दी मेरी वो कमाई। अगर होती ना चांद कौर वो थानेदारनी, तो कितनी होती, उससे मैं क्या क्या करता, लेकिन अब तो सब हो गया चौपट। भाई, इस लुटेरी भूतनी ने लूट लिया, मुझे लूट लिया। चलो ये पैसे तो लौटाने ही है, लौटा दूँ सेठ को। तभी उसकी जेब में रखा फ़ोन बज उठा। अमर ने फ़ोन निकाला, वो फ़ोन अमृता का था। तो देखा उसने, अमृता के पापा का नंबर था। फ़ोन मिलाया उसने, हेलो बोला। दूसरी ओर थे अमृता के पापा। जब उन्होंने अमर की आवाज़ सुनी, तिलमिला उठे, बोले, अरे अबे ओ 10 नंबरी, मेरी बेटी का फ़ोन तुम्हारे पास कैसे? वो सेठ जी, मुझे गिफ्ट किया था आपकी बेटी ने। हैं, गिफ्ट किया था? ऐसा तुमने क्या कर दिया भाई, हैं जो गिफ्ट कर दिया तुम्हें? वो मैंने तो नहीं किया, लेकिन एक गड़बड़ हो गई। है? गड़बड़ हो गई? डर गया ये सुनकर सेठ मानिक चंद कि ये तो वही बात हो गई जिसका डर था। इस 10 नंबरी ने तो भाई मेरी बेटी के साथ कोई कर दी गड़बड़। बोला, क्या गड़बड़ हो गई बे?
अगर हो गया ना कुछ उल्टा सीधा तो छोड़ूंगा नहीं बेटा, तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। अरे मुझे क्यों कोसते हो सेठ जी? कोसना है तो अपने पापा श्री को कोसिए, जिनकी बदौलत ये हुआ। अरे ऐसा क्या हुआ है? तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। क्या हो गया ऐसा है? क्या कर दिया मेरे पापा ने? बोला अमर, जो नहीं करना चाहिए था वो कर दिया। आगे बोलेगा भी, साफ साफ बोलेगा भी कि क्या कर दिया मेरे पापा ने। तो सुनिए सेठ जी, वो जो भूतनी थी ना, वो चांद कौर जो पाकिस्तान से आई थी मेरा काम तमाम करने, अब मुझे तो उसने कुछ नहीं कहा। हैं जी, मेरे साथ उसने कर ली दोस्ती, आपकी बेटी के शरीर में गई घुस, और अब आपकी बेटी का शरीर हो गया उस भूतनी का शरीर। लगता है वो भूतनी अब आपकी बेटी के शरीर से नहीं जाएगी। बस अब तो हाथ धोइए, बेटी से हाथ धोइए। ऐसे कैसे? मैं बुलाऊंगा किसी मांत्रिक ओझा को, भगाऊंगा उस भूतनी को। ऐसे कैसे मेरी बेटी के शरीर में? कब्जा करके रखेगी वो, कहकर फ़ोन कर दिया सेठ ने। तो मुस्कुरा दिया ये सुनकर अमर। फिर उसने फ़ोन डाला जेब में, जा पहुंचा सेठ की दुकान पर। सेठ ने जब उसको देखा, अमर को देखा, सोचने लगा कि हैं पहले यहाँ आया था ये खबर देने के लिए कि वो थानेदारनी उसका काम करने के लिए मान गई। अब ये आया है, दो ही बातें हो सकती हैं, या तो उस थानेदारनी ने दे दिया जवाब, काम करने से साफ कर दिया होगा मना, या फिर फ़ोन करके मेरे भाई को छुड़वा दिया होगा। पूछता हूँ क्या बात है। तो वहाँ आया अमर, उससे मुखातिब होकर बोला, हाँ अमर बाबू आप कैसे आए? सेठ जी, बोला अमर। सेठ जी, मैंने सोचा। क्या सोचा? देखिए सेठ जी, ये हमारी हम दोनों की है जान पहचान, एक दूसरे को अच्छी तरह जानते हैं ना। तो मैंने सोचा बेशक आप कभी कभी मुझे उधार नहीं देते, ये बात दूसरी है, लेकिन मैंने सोचा कि जहाँ जान पहचान हो वहाँ काम करवाने के पैसे लेना गलत है, गलत है, गलत है। तो सेठ जी, मैं ये पैसे, उसने जेब से पैसे निकाले और लाला के हाथ पर रख दिए। बोला, सेठ जी ये पैसे आप रख ही लीजिए। अरे अमर बाबू, साफ साफ कहो कि मेरा काम नहीं हो पाएगा। है ना 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 सेठ जी, आपका काम 100% पक्का पक्का हो जाएगा, लिख कर देता हूँ आपको। अरे नहीं नहीं नहीं, आपकी ज़ुबान पर विश्वास है, पक्का काम हो जाएगा ना। अरे सेठ जी, मेरी ज़ुबान पर विश्वास कीजिए, थोड़ा सा विश्वास कीजिए। अरे अच्छा अच्छा, हो जाएगा हो जाएगा, पर फिर ये पैसे रखो, तुम रखो। नहीं 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 नहीं, जान पहचान है ना हमारी, पैसे मैं नहीं लूँगा, मैं नहीं लूँगा। बेशक आप उधार नहीं देंगे, मुझे पता है आप देते नहीं, तो रखो यार, उधार भी दे दिया करूँगा, रखो पैसे। ना ना ना, रखिए, कुछ काम है, थोड़े से काम है, वो मैं लुटा दूँगा। अरे अरे क्या बात करते हो, कोई बात नहीं है, मैं तो कहता हूँ ये भी रखो, काम हो जाएगा ना पक्का। काम तो समझो हो गया आपका, तो ठीक है मैं रख लेता हूँ। कहते हुए उस सेठ ने वो पैसे उठाकर डाल लिए जेब में, और अब रात के बज गए 2। जैसे ही 2 बजे वो अमृता के घर, अमृता का बाप, पापा उसका, उठ बैठा। बोला, आज 2 बजे अब पापा आएंगे मुझे यहाँ से भगाने के लिए, आज मैं उनको भगाऊंगा। मेरी बेटी, उनके होते हुए वो चांद कौरनी, उसने मेरी बेटी के शरीर पे कब्जा कर लिया। पापा की लगाता हूँ क्लास। तो 2:05 हो गए, 10, फिर 15, फिर 20। अब सेठ जी को अर्च नींद। बोला है आज जागा भी, लेकिन वो मेरा बाप आया ही नहीं, कहीं भाग तो नहीं गया है। तो उसने खला में मुंह करके आवाज़ दी, अरे ओ पिताश्री, भाग गए कि यहीं हो? अरे कहाँ भागूंगा, तभी प्रकट हो गया दादा, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा, अब तो कहीं भी नहीं जाऊंगा। क्यों, अब क्या हो गया?
वो है ना अमर भाई, मुझे तो पसंद आ गया है। वो 2 कौड़ी का 10 नंबर ही आपको पसंद आ गया। हाँ भाई, तुम्हें एक और बात बताऊं? बताओ बताओ, वो भी बताओ। मेरी पोती की मांग में सिंदूर भर दिया उसने। अरे उस 10 नंबर ही ने मेरी बेटी की मांग में सिंदूर भर दिया पक्का। अब तो वो दोनों ने शादी कर ली, एक दूसरे के हो गए। ये बात आप मुझे खुश होकर बता रही हैं। वो जब मैंने गेटमैन की बेटी से शादी की थी ना, तब तो मुझे घर से निकालने की बात कर रहे थे। अब उस 2 कौड़ी के लड़के से अपनी पोती की शादी करवा कर खुश हो रहे हो हैं? ये है तुम्हारा स्टैंडर्ड? अरे बेटा, तुम्हारी बात और थी। वो गेटमैन, उसके पास कौन सी फैक्ट्री थी? हैं कौन सी दौलत थी? लेकिन ये अमर, ये तो बैठा है दौलत के ढेर पर। क्या बात, क्या बात? चौंका ये सुनकर। अमृता का पापा है, क्या कह रहे हो? बेटा, उसके घर में है घड़ा सोने के जेवरातों से भरा। पता है उसमें कितना सोना है? कितना कितना है? उससे हमारी फैक्ट्रियों जैसी 2 फैक्ट्रियाँ और खुल सकती हैं। इतना पैसा मिलेगा अगर बेचा जाए सोने को। हैं, पक्की बात है? अरे बेटा, पक्की बात है। मैं तो खुश हूँ, ये सोचकर खुश हूँ कि हमारी बेटी ने हमारे लिए कितना अच्छा दामाद ढूंढा। ऐसा तुम भी नहीं ढूंढ सकते थे? हैं, नहीं ढूंढ सकते थे। लेकिन पापा, ये तो बताओ कि अभी वहाँ कोई गड़बड़ तो नहीं हुई? क्या गड़बड़ बे? सोच क्या रहे हो? वही जो आप समझ रहे हैं। जब तक वो घड़ा ना मिले पापा, तब तक तुम अपनी बेटी के साथ रहना। अरे हाँ, ये अकल की बात तुमने आज पहली बार मुझसे की। ओह, जाता हूँ वहाँ। अब पहरा देता हूँ जाकर। जब तक वो घड़ा नहीं मिलता तब तक ना 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 रहना पड़ेगा वहाँ। चलता हूँ, मैं चलता हूँ। अरे रुकते अभी आप और बातें करते। ना 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 ना, मुझे जल्दी पहरे पर जाना है रात के 2 बज के देखूँ जाकर वहाँ। तो गायब हो गया ये कहकर दादा तो यहाँ हो गई कड़ी 10 ख़त्म। 11 कहेंगे कल को। तब तक प्रणाम।